Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to Psych and Educational Care. You can contact us on the given social media links. स्टार्ट करते हैं अपने प्रीवियस लेक्चर से। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था आयनिक बॉन्ड, उसको डिफाइन किया था। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, आयन फॉर्मेशन और आयन मॉलिक्यूल, आयनिक मॉलिक्यूल के बारे में। तो अगर आपने कोई भी इस हवाले से टॉपिक समझना है तो उसके लिए प्रीवियस वीडियो देखें। आज का हमारा टॉपिक है कोवलेंट बॉन्ड। इसमें हम कोवलेंट बॉन्ड को डिफाइन करेंगे। इसके अलावा उसकी टाइप्स पढ़ेंगे। अब टाइप्स उसकी दो बेसिस पे हैं। एक है बॉन्ड पेयर की बेस पे कि नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं, और दूसरी पोलैरिटी की बेस पे। तो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। एग्जांपल से हम पूरे कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करते जाएंगे। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिनको हम इस लेक्चर में आंसर करेंगे। पहला है व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट हैव टेंडेंसी ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। Second, if repulsive forces dominate to attractive forces, will a covalent bond form? Third, considering the electronic configuration of nitrogen atom, how many electrons are involved in bond formation and what type of covalent bond is formed? Fourth, point out the type of covalent bond in the following molecule: CH4, C2H2, H2, N2, and O2. 5. What do you mean by sigma sign and why it developed? 6. Why does oxygen molecule not form a polar covalent bond? 7. Why has water polar covalent? तो स्टार्ट करते हैं कोवलेंट बॉन्ड। The type of bond which is formed due to mutual sharing of electron is called a covalent bond. यानी ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से बने उसे कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। म्यूचुअल शेयरिंग कैसे होती है? The element of group 13, 3A to group 17, 7A, when allowed to react with each other, they form a chemical bond by mutual sharing of their valence shell electron. तो जब भी हम 3A और 7A ग्रुप एलिमेंट को अलाउ करते हैं कि वो रिएक्ट करें तो वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे बॉन्ड को हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। The energy changes during covalent bond formation are of considerable value. तो जो एनर्जी चेंजेस होती हैं कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन में वो एक अहम रोल प्ले करती हैं। When two atoms approaches each other, attractive forces develop between electron of one atom and the nucleus of other atom. जब भी दो एटम करीब आते हैं तो एक के इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करता है। Simultaneously, repulsive forces between electrons of the two atoms as well as between their nuclei are also created. लेकिन साथ ही repulsive forces भी क्रिएट होती हैं जो कि दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन के दरमियान होती हैं या दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान होती हैं। When the attractive forces dominate due to decreasing distance between those two atoms, a chemical bond is formed between them. जब अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगी तो दोनों एटम के दरमियान डिस्टेंस कम हो जाएगा और इतना हो जाएगा कि वहां पे एक केमिकल बॉन्ड बन जाएगा। द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज आर फ्यू एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं जिनमें कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड As described, the covalent bond is formed by mutual sharing of electron between two atoms. वैसे भी बताया गया कि covalent bond हमेशा mutual sharing of electron से बनता है between two atoms, दो एटम के दरमियान mutual sharing से। The electrons that pair up to form a chemical bond are called bond pair. तो bonding में जो इलेक्ट्रॉन पेयर बनाते हैं यानी कोवलेंट बॉन्ड बनाते हुए जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स बनाते हैं उन इलेक्ट्रॉन को हम बॉन्ड पेयर कहते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कोवलेंट बॉन्ड इज क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग थ्री टाइप्स। अगर हम देखें कि किसी भी मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर हैं तो इसकी बेस पे कोवलेंट बॉन्ड की तीन टाइप्स हैं।
नंबर 1 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, नंबर 2 डबल कोवलेंट बॉन्ड, नंबर 3 ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब हम डिटेल में इन तीनों टाइप्स को देखेंगे। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, when one electron is contributed by each bonded atom, one bond pair is formed and it form a single covalent bond। यानी जब भी bonded atom एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे बॉन्ड बनाने में, तो हमारे पास एक पेयर इलेक्ट्रॉन बनेगा और ऐसे बॉन्ड को हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एक एटम की तरफ से आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम की तरफ से, और हमारे पास एक पेयर बन जाएगा इलेक्ट्रॉन का। तो ऐसे बॉन्ड को जो है हम, ऐसे कोवलेंट बॉन्ड को हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। While drawing the structure of such molecule, the single bond pair is indicated by a line between those two atoms। और जब भी हम स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे ऐसे मॉलिक्यूल का, तो सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे एक सिंगल लाइन से, दोनों एटम के दरमियान एक सिंगल लाइन से हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को। A few examples of molecule with single covalent bond are hydrogen, chlorine, hydrochloric acid and मीथेन। तो देखते हैं सबके स्ट्रक्चर। पहले है हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर। अगर यहाँ देखें तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास कंट्रीब्यूट किया है एक हाइड्रोजन ने, जिसको हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है, जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर किया है दूसरे हाइड्रोजन ने, जिसको हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया। तो दोनों हाइड्रोजन एटम हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर रहे हैं। तो इसको हम तो इनके दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा और इससे हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे ये किया हुआ है। इसी तरह अगर हम स्ट्रक्चर देखें क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मीथेन का, तो यहाँ पे भी क्लोरीन के दरमियान एक सिंगल लाइन से सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया है, HCl के दरमियान भी सिंगल लाइन से, और यहाँ पे मीथेन के दरमियान भी सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किए हुए हैं हमारे पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो ये हमारे पास होगी सिंगल बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन के दो एटम के दरमियान हम सिंगल लाइन यूज करते हैं। नाउ डबल कोवलेंट बॉन्ड, when each bonded atom contribute 2 electron, 2 bond pair are shared and a double covalent bond is formed। यानी कि जब दोनों एटम जो कि बॉन्ड बना रहे हैं वो दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करें, तो हमारे पास दो पेयर बन जाएंगे। एक पेयर एक इलेक्ट्रॉन की तरफ से, एक पेयर एक एटम की तरफ से और एक पेयर दूसरे एटम की तरफ से। तो जब दो बॉन्ड पेयर होंगे तो ऐसे कोवलेंट बॉन्ड को हम डबल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। These bond pair are indicated as double lines between those atoms in the structure of such molecule। तो जब भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे मॉलिक्यूल का, तो हम उनके दोनों एटम के दरमियान डबल लाइन यूज करेंगे, यानी इक्वल का साइन यूज करेंगे डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। द मॉलिक्यूल लाइक ऑक्सीजन, O2 गैस एंड इथीन, C2H4 शो सच टाइप ऑफ डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमारे पास ऑक्सीजन को देखा जाए तो यहाँ पे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो रेड डॉट में शो किया गया है, ये एक ऑक्सीजन कंट्रीब्यूट कर रहा है, जबकि दूसरा ऑक्सीजन, ये दो इलेक्ट्रॉन जो क्रॉस में रिप्रेजेंट किए गए शो किए गए, ये कंट्रीब्यूट करते हैं। तो दोनों एटम हमारे पास दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, और यहाँ पे ये हमने डबल लाइन से जो है वो रिप्रेजेंट किया है और दोनों ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड को। तो जब भी हमारे पास कोई डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो दोनों एटम के दरमियान हम डबल लाइन यूज करेंगे और डबल कोवलेंट बॉन्ड को शो करने के लिए। इसी तरह अगर हम स्ट्रक्चर देखें इथीन का, तो यहाँ पे तो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान तो सिंगल बॉन्ड बन गया। अगर यहाँ पे देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, तो हमने सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया, चूंकि दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर रहे हैं। जबकि अगर कार्बन के दरमियान देखा जाए, दोनों कार्बन के दरमियान, तो क्या है, दोनों
डबल बॉन्ड बना रहे हैं आपस में, इसलिए हम डबल लाइन से उसको शो कर रहे हैं, चूंकि दोनों ने दो दो इलेक्ट्रॉन को जो है वो म्यूचुअली शेयर किया हुआ है। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, when each bonded atom contribute 3 electrons, 3 bond pair are involved in bond formation. This type is called triple covalent bond. यानी कि जब दोनों bonded atom 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो हमारे पास 3 पेयर्स बन जाएंगे, और ऐसा कोवैलेंट बॉन्ड जहां 3 बॉन्ड पेयर हो तो उसे हम ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। Three lines यानी triple lines are used to indicate these 3 pair of electron between those atom in molecule of such compound. तो 3 लाइन यूज की जाती है और हर लाइन एक पेयर को शो करती है। तो इस तरह जहां भी ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड होगा तो हम दोनों एटम के दरमियान 3 लाइन यूज करेंगे उस ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसी तरह इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। द एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड आर नाइट्रोजन N2, इथाइन C2H2। तो हमारे पास नाइट्रोजन और इथाइन ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है। तो इनका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। अगर देखा जाए नाइट्रोजन का, तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन को दूसरे नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं। दोनों की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा उससे कहेंगे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, और उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम 3 लाइन से, दोनों नाइट्रोजन के दरमियान 3 लाइंस लगाकर। तो ये हमारे पास इंडिकेशन या शो करते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड को। तो जब भी एटम के दरमियान ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड होगा तो उनके दरमियान 3 लाइन लगाई जाएंगी। इस तरह अगर इथाइन का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें भी हमारे पास कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। इंपॉर्टेंस, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो कोवैलेंट बॉन्ड एटम्स बना रहे हैं तो इसका फायदा क्या है। बाय दिस म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ईच ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग एटम अटेन द ऑक्टेट और डुप्लेट रूल या डुप्लेट और नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या कोवैलेंट बॉन्ड बनाने का फायदा ये है कि जो एटम होते हैं जो बॉन्ड बना रहे हैं वो ऑक्टेट डुप्लेट को जो है वो रूल को फॉलो करते हैं या अपने ऑक्टेट और डुप्लेट को कंप्लीट करते हैं और नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन कर लेते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द वैलेंस शेल ऑफ एटम is shown in small dots or cross around the symbol of element. Each dot or cross represent an electron. तो जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल की रिप्रेजेंट करते हैं किसी एटम के अराउंड, तो या हम इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए डॉट यूज करते हैं या क्रॉस यूज करते हैं, और एक डॉट एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, इसी तरह एक क्रॉस एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। This is a standard method of Lewis to describe the electronic configuration of valence shell of an atom. तो ये स्टैंडर्ड मेथड है लेविस का जिसके जरिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वैलेंस शेल की वो डिस्क्राइब करते हैं। इट इज कॉल्ड लेविस स्ट्रक्चर डायग्राम, और इसे हम लेविस स्ट्रक्चर डायग्राम भी कहते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दी है ऑक्सीजन की। तो हमारे पास ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में अगर देखें तो हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहाँ पे वो 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 6 डॉट से रिप्रेजेंट किए हुए हैं। इसी तरह दूसरे ऑक्सीजन को देखें तो उसके इलेक्ट्रॉन हमारे पास 6 क्रॉस से रिप्रेजेंट किए हुए हैं। तो जब भी हम दो एटम जो आपस में बॉन्ड बना रहे होंगे तो एक के इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। और दूसरी बात कि हम सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी जो शेल वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम यहाँ रिप्रेजेंट नहीं करते। और अगेन म्यूचुअल शेयरिंग होगी, तो अगर म्यूचुअल शेयरिंग होगी जब इन 4 इलेक्ट्रॉन्स की, दो एक तरफ से दो दूसरी तरफ से, तो अब अगर हम ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन काउंट करें
तो एक ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 8, यानी 4 जो हमारे पास ये पिंक से कलर में शो हो रहे हैं और 4 जो हमारे पास ब्लैक डॉट शो हो रहे हैं, तो टोटल 8। इसी तरह अगर दूसरे ऑक्सीजन के टोटल काउंट करें तो वो भी ये जो नीचे शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होंगे ये दोनों ऑक्सीजन के साथ काउंट किए जाएंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन अगर देखें तो दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 4 पिंक कलर में और 4 उसके पास क्रॉस में रिप्रेजेंट किए गए हैं, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह ऑक्सीजन का जो है वो ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा, यानी उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन भी पूरे हो जाएंगे। इस तरह एक और एग्जांपल देखते हैं हम इथीन की। तो इथीन में भी हमारे पास अगर पहले हाइड्रोजन को देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे उसके इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है, एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है, जबकि उसके साथ जो दूसरा कार्बन है उसके इलेक्ट्रॉन को हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो अब अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करें हाइड्रोजन के, तो इस हाइड्रोजन के पास टोटल हो गए 2 इलेक्ट्रॉन और इसका डुप्लीट कंप्लीट। इसी तरह इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन और इसका डुप्लीट भी कंप्लीट। इसी तरह बाकी दोनों हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन और उनका डुप्लीट कंप्लीट हो जाता है। और अगर हम एक कार्बन को देखें तो एक कार्बन के पास टोटल हमारे हो जाएंगे ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, यानी एक जो उसने एक जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग में हासिल हुआ है और 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास कार्बन में। तो टोटल हमारे पास एक कार्बन के पास भी 8 हो गए और दूसरे कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरह से हमारे पास दोनों का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो गया। टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, हमने पहले टाइप्स पढ़ी थी कोवलेंट बॉन्ड की डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर के 2 एटम के दरमियान कितने बॉन्ड पेयर हैं। अब हम मजीद टाइप पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। तो डिपेंडिंग अपॉन द पोलैरिटी कोवलेंट बॉन्ड इज क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 2 टाइप्स, यानी कि पोलैरिटी की बेस पे कोवलेंट बॉन्ड की 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नंबर 2 पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पहले पढ़ते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, if a covalent bond is formed between 2 similar atoms, the shared pair of electron is attracted by both the atoms equally। तो अगर कोई कोवलेंट बॉन्ड 2 सिमिलर एटम के दरमियान बनेगा तो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो दोनों इलेक्ट्रॉन इक्वली अट्रैक्ट करेंगे। तो ऐसे बॉन्ड को हम कहते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। These bonds are formed by equal sharing of electron pair between the 2 bonded atoms. This type of bond is called pair covalent bond। अगर इक्वल शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की और दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इलेक्ट्रॉन के लिए सेम हो तो इसे हम पेयर कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, यानी नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड को पेयर कोवलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल बॉन्ड फॉर्मेशन इन N2 एंड Cl2। तो 2 हाइड्रोजन जब बॉन्ड बनाएंगे, चूंकि दोनों हाइड्रोजन एटम है तो उनके दरमियान बनने वाला कोवलेंट बॉन्ड भी नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। इसी तरह क्लोरीन Cl2 के दरमियान बनने वाला बॉन्ड भी नॉन पोलर कोवलेंट। पोलर कोवलेंट बॉन्ड, if the covalent bond is formed between 2 different type of atom यानी heteroatom, then the bond pair of electron will not be attracted equally by the bonded atom। अब अगर 2 डिफरेंट एटम के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो हो सकता है एक एटम इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करे, दूसरा एटम जो है इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट करे, तो इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे। One of the atom will attract the bond pair of electron more strongly than the other one। तो एक एटम हो सकता है वो ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करे दूसरे एटम की निस्बत। This atom element will be called as more electronegative। और जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा उससे हम कहेंगे ये more electronegative है। When there is a difference of electronegativity between
two covalently bonded atoms, there will be unequal attraction for the bond pair of electrons between such atoms. It will result in the formation of polar covalent bond. तो जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा दो बॉन्डेड एटम में, यानी दो एटम जो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, तो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इक्वली अट्रैक्ट नहीं होगा और रिजल्ट के तौर पे हमारे पास एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा. एग्जांपल देख लेते हैं. द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इज 1, यानी काफी ह्यूज डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का. As the electronegativity of chlorine is more, it attracts the shared pair of electron towards itself with greater force. तो चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा है तो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा. A partial negative charge is therefore created on chlorine and in turn a partial positive charge on hydrogen due to electronegativity difference. तो चूंकि इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है इसलिए उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरी तरफ हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. इट क्रिएट पोलैरिटी इन द बॉन्ड एंड इट इज कॉल्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. तो बॉन्ड पे जो है वो पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी और इसे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं. यहाँ पे स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दिया गया है, हाइड्रोजन का 2.2 जबकि क्लोरीन का 3.2 ज्यादा डिफरेंस है, इसलिए हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जबकि क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. तो दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो पोलर बॉन्ड होगा. द सिग्मा साइन इंडिकेट पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज दैट इज डेवलप्ड ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग ऑफ शेयर पेयर और बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो चूंकि शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, आप देख सकते हैं कि क्लोरीन की तरफ वो मूव कर गए, तो इस वजह से हम जो है वो पार्शियल सिग्मा का साइन यूज करते हैं पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को इंडिकेट करने के लिए. The compound resulting from polar covalent bond are called polar compound, और जो compound बनेंगे उसे हम polar compound कहेंगे. फॉर एग्जांपल वाटर, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो ये तीनों जो हमारे पास पोलर कंपाउंड है. स्ट्रक्चर भी दिखाया गया है. अगर वाटर को देखें तो हमारे पास ऑक्सीजन चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उस पर पार्शियल नेगेटिव, जबकि साथ वाले हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है. इसी तरह HF में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो पार्शियल नेगेटिव, और HCl में क्लोरीन की ज्यादा है तो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. प्रिडिक्शन ऑफ केमिकल बॉन्ड. अब जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो एक अहम रोल प्ले करती है बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड की प्रिडिक्शन में, कि हमारे पास जो बॉन्ड बन रहा है वो आयोनिक होगा या कोवेलेंट, तो ये भी हमें प्रिडिक्ट हो जाता है. बाय यूजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज इट इज पॉसिबल टू प्रिडिक्ट वेदर अ केमिकल बॉन्ड विल बी आयोनिक और कोवेलेंट इन नेचर. तो आयोनिक होगा या कोवेलेंट देखते हैं. A bond formed between elements of high electronegativity and element of low electronegativity are ionic in nature. There is complete transfer of electron between them. तो जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा दोनों एटम के दरमियान तो हमारे पास कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और हमारे पास आयोनिक बॉन्ड बनेगा. इसी तरह द बॉन्ड बिटवीन एलिमेंट कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी will be covalent in nature as the bond between carbon and hydrogen in methane or nitrogen and hydrogen in ammonia. तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा नहीं होगा, कम होगा, तो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा. जैसे एग्जांपल दिया कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना नहीं है तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है. अच्छा, तो कितना डिफरेंस होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में कि हमारे पास आयोनिक या कोवेलेंट बॉन्ड बने. तो इसके लिए इफ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू एलिमेंट्स इज मोर देन 1.7, अगर डिफरेंस हमारे पास मोर देन 1.7 होगा तो आयोनिक बॉन्ड बनेगा, और अगर लेस देन 7 होगा तो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा.
सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन जो स्टार्ट में पूछे गए थे, अब हमें तमाम क्वेश्चन के आंसर जो है वो मिल गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और तमाम जो क्वेश्चन थे कोवलेंट बॉन्ड उसकी टाइप के हवाले से आपके दिमाग में वो सब क्लियर हो। Thanks for watching. Please like, subscribe, and don't forget to press the bell icon. In the next video, we will discuss about metallic and coordinate covalent bond. So stay tuned. Allah Hafiz.